साथ मैं हूं काजोल नारायण। विधान परिषद के चुनाव के लिए आज मुरादाबाद की 5 तहसीलों में 12 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मतदान जारी है। चुनाव के लिए 10 सेक्टर और 7 जोनल मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। 700 से ज्यादा शिक्षक मतदाता मुरादाबाद में 12 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान केंद्रों पर कोविड-19 की गाइडलाइंस के नियमों के पालन के साथ मतदान कराया जा रहा है। तो विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान जारी है। मुरादाबाद में 12 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं मुरादाबाद की, जहां पर 12 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान जारी है सुबह से ही, और थर्मल स्क्रीनिंग और यहां पर मास्क आपको जरूर लगाना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही आप मतदान कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप मुरादाबाद की देख रहे हैं। मुरादाबाद में दरअसल 12 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहां पर विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान सुबह से ही जारी है और धीरे धीरे जो मतदाताओं की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। जो भी यहां पर पहुंच रहे हैं मतदाता, उनकी मास्क आपको जरूर लगाना होगा। मुरादाबाद से मेरे सहयोगी सरफराज सैफी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सरफराज, आज विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मुरादाबाद में किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? देखिए काजोल, जिस तरीके से आज विधान परिषद चुनाव का जो मतदान जारी है, तो कहीं न कहीं इसमें कोविड-19 को लेकर अधिकारी सतर्क हैं और उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो मतदाता जो है और उसको जो है कोविड-19 के नियमों का पालन करना है और उसको मास्क लगाकर सैनिटाइज करने के बाद अंदर ही उसकी एंट्री और वहां जाकर जो है उसको कोविड का जो टेस्ट है वो करना पड़ रहा है। टेस्ट होने के बाद ही तभी अंदर जाने दिया जा रहा है। उसके बाद वो अपना मत का प्रयोग कर रहा है। बिल्कुल सरफराज, बात की जाए मुरादाबाद की, तो यहाँ पर कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? कितने मतदाता ऐसे हैं जो अब तक वोट डाल चुके हैं? देखिए, बात मुरादाबाद की जाए तो यहाँ लगभग 12 से 13 केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ जो है मतदाता की जो संख्या है वो 5400 कुछ है। तो उसमें अपने मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार बराबर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये लाइन लगी है और लाइन में जो लोग अपनी लगे हैं, तो सब ये जो कोविड-19 का पालन कर रहे हैं और यहाँ पर जो मास्क लगाए हुए मतदाता दिखाई दे रहे हैं, मास्क लगाकर अपना मत का प्रयोग करने के लिए आए। तो ये एक सरकार की अच्छी पहल है जो कोविड-19 को लेकर जो है गंभीरता से जो चुनाव कराया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है जिससे जो है कोविड-19 का जो संक्रमण है वो ज्यादा नहीं फैलेगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए सरफराज, जिस तरह से विधान परिषद चुनाव के लिए आज मतदान सुबह से ही हो रहा है, तैयारियां कैसी की हुई थी सुबह से ही? देखिए अब 11:30 बज चुके हैं और मतदान बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। कब तक मतदान जारी रहेगा और मतदान केंद्रों पर व्यवस्था किस तरह की दिखाई दे रही है? देखिए, मैं काजोल आपको बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ था और शाम के 5 बजे तक मतदान रहेगा और प्रशासन अधिकारियों ने काफी तैयारियां कर रखी हैं। बाहर जो है फोर्स लगा रखी है, साइडों में पुलिसकर्मी भी तैनात है और ये सब जो है जितने भी पुलिसकर्मी है ये अपनी बखूबी ड्यूटी निभा रहे हैं और बराबर लगातार कोविड-19 का पालन कर रहे हैं। और करने के बाद ये जो है मतदाता को चेक भी किया जा रहा है कि कोई ऐसा नहीं हो जो जिससे मास्क नहीं लगा हो और कोई कोविड-19 के गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हो। अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको मतदान केंद्र पर नहीं आने दे रहे हैं। बिल्कुल सरफराज, देखा जाए तो बीजेपी के लिहाज से ये जो चुनाव है वो बहुत अहम बताया जा रहा था। आखिर क्या ऐसी वजह है कि बीजेपी के लिए चुनाव इतना अहम हो जाता है? देखिए काजोल, जो आने वाला जो 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसके लिए बीजेपी के लिए ये सबसे अहम चुनाव है। अगर इसमें बीजेपी को करारी हार होती है तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का सबसे बड़ा जो है पदाधिकारियों का इसमें हाथ होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है ये 2022 में जो चुनाव होंगे विधानसभा के, तो अगर इसमें कोई अगर ऐसे उनके कैंडिडेट जीत के नहीं आते हैं तो इसका जो परिणाम है उन्हें 2022 में भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल सरफराज, आपके पीछे मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर जो मतदाता है वो पहुंचे हुए हैं। क्या उनसे बात हो सकती है? आप पूछ सकते हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। साथ ही साथ अगर सपा की बात की जाए तो सपा भी इस चुनाव को बहुत ही गंभीर तरीके से देख रही है। जी बिल्कुल काजल, हम बात करना चाहेंगे।
क्या नाम है आपका? आदिल हुसैन नाम है। ये आदिल हुसैन जी, ये जो आज चुनाव हो रहा है विधान परिषद का, इसमें बीजेपी को आप किस नजरिए से देखेंगे और किस तरीके से जो है चुनाव को लेके चलेंगे? क्या आने वाले 2022 में अगर इसमें बीजेपी की करारी हार होती है तो माना जाएगा कि उसमें आगे भी उसका गिराव घट रहा है, और अगर इसमें जीत होती है तो इसका मतलब ये कि लोग इनमें विश्वास जता रहे हैं। देखिए, ये हमारे साथ आदिल जुड़े हुए थे और इन्होंने ये बताया है कि अगर इसमें बीजेपी की करारी हार होती है तो इसमें बीजेपी का काफी गिराव घटेगा। अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो लोग इनसे जुड़ रहे हैं, इनका ये कहना है। बिल्कुल सरफराज, हमने देखा है कि इस कोरोना काल में बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हुए हैं और अब ये एमएलसी का चुनाव हो रहा है। तो आप मतदाताओं से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि व्यवस्था से वो कितना ज्यादा खुश है, क्योंकि सरकार लगातार ये कहती हुई नजर आ रही थी और लगातार चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा था कि हम संपूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में हम चुनाव करा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं बात करना चाहूंगा। क्या नाम है भैया आपका? राजीव शर्मा। ये राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। ये जो अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुए हैं, कोविड-19 को लेकर जो चुनाव हुए हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोविड-19 की पहल को देखते हुए आप देखें अगर पीछे तो गवर्नमेंट के बहुत अच्छा इंतजाम है, पुलिसकर्मी भी है, हाथ को सैनिटाइज और हैंड ग्लव्स भी अंदर को दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इसको चुनाव कराया जा रहा है। एक अच्छी पहल है और मतदान हो रहा है, इसमें मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि हाँ गवर्नमेंट ने सारे अच्छे इंतजाम कर। आज के परिणाम को लेकर आगे 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें क्या कहेंगे? आप देखें तो ये फर्स्ट टाइम बीजेपी इस एमएलसी चुनाव में अपना कैंडिडेट को उतारी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि अपनी ग्राउंड लेवल से राजनीति करें। साथ ही मैं कहूँगा हैदराबाद में भी आप अगर देखें तो वहां पे भी अभी जो लोकल चुनाव है उसको भी बीजेपी इस चुनाव को अहम देख रही है और इस चुनाव से वो 2022 में भी अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूती से स्टैंड करना चाहती है। देखिए, हमारे साथ जो ये मतदाता जुड़े हुए थे, इनका कहना है कि 2022 में बीजेपी जो है काफी मजबूती आएगी और बीजेपी ने पहली बार इस विधान परिषद में अपना कैंडिडेट उतारे हैं। बिल्कुल, और देखा जाए सरफराज तो अगर विधान परिषद की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी अल्पमत में नजर आती है, जिसकी वजह से बीजेपी के लिए चुनाव बहुत अहम हो जाता है। देखिए, 100 विधान परिषद सीटें हैं जिनमें से 21 सदस्य हैं और जो बीजेपी के हैं, जबकि सपा के 55 सदस्य बताए जा रहे हैं, बसपा के 8 विधान परिषद सदस्य हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पास 2 सदस्य हैं, जिनमें से एक सदस्य दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो इसके अलावा 5 सदस्य स्नातकों के द्वारा चुने गए थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर जो है वो सपा और बीजेपी में विधान परिषद चुनाव में भी दिखाई दे सकती है। यहाँ पर अब साख बचाने की कवायद जो है वो ज्यादा तेज है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो विधान परिषद में जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी और सपा की है, कहीं ना कहीं इसमें जो है बीजेपी का जो मामला नजर आ रहा है उसमें कम कैंडिडेट होने की वजह से हो सकता है बीजेपी को इसमें बढ़त मिले। बिल्कुल सरफराज, अगर बात की जाए मुरादाबाद से तो मुरादाबाद के लिए कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? मुरादाबाद से अब तक जो प्रत्याशी हैं वो 6 प्रत्याशी मैदान में आए हैं और 13 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 5400 कुछ मतदाता हैं वो इसमें अपने इनके किस्मत का फैसला आज करेंगे। बिल्कुल सरफराज, बीजेपी के लिए तो अहम चुनाव है ही है, लेकिन यहाँ पर अगर सपा की बात की जाए तो सपा की साख भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उपचुनाव में भी कुछ खास सपा ने प्रदर्शन नहीं किया। एमएलसी चुनाव को बहुत उम्मीदें जो है वो सपा के लिए देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में सपा की क्या तैयारी है? सपा के कितने प्रत्याशी मैदान में है, क्योंकि 199 प्रत्याशी है, उनमें से कितने सपा के मैदान में है? देखिए, मुरादाबाद की बात की जाए तो सपा के जो प्रत्याशी वो एक ही है और अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और जिस मुरादाबाद के अंदर जो एमएलए हैं सपा के वो लगभग 4 हैं, 5 सीटों पर 4 एमएलए हैं और जिसमें मुरादाबाद के जो 4 एमएलए हैं वो इसमें इसी सीट पे लगे हुए हैं कि ये किसी तरीके से सीट हम लोग जीत के लाए। तो इसमें जो है अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और कहीं ना कहीं समाजवादी के जो पदाधिकारी हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो विधान परिषद के जो प्रत्याशी है इनको जीत दिलाई जाए।
बिल्कुल, और यहाँ पर अगर देखा जाए सरफराज, तो जातीय समीकरण भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी एमएलसी चुनाव हो रहे हैं 199 प्रत्याशी उम्मीदवार में है, ऐसे में शर्मा गुट के सामने काफी ज्यादा चुनौती है, क्योंकि प्रकाश शर्मा गुट पूरी तरह से हावी रहा है और इसके बाद मेरठ क्षेत्र से भी ओम प्रकाश शर्मा का कब्जा है। तो ऐसे में पिछले 48 साल से 8 बार लगातार जो शर्मा गुट है वो मैदान में है। जी बिल्कुल, शर्मा गुट जो है काफी अच्छा प्रदर्शन करता है और करता रहेगा, आगे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है हो सकता है शर्मा गुट जो है काफी इसमें प्रदर्शन में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सरफराज तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मुरादाबाद में 12 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज एमएलसी चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, 199 प्रत्याशी मैदान में है। बीजेपी प्रत्याशी प्रभारी का लखनऊ दौरा, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। आज लखनऊ